लेवल पे पूरी दुनिया में जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को लेके भारतवासियों के अंदर में अलग अलग धारणाएं, मतभेद, तरह तरह की सोच ऐसी निर्माण हो गई है। वास्तविकता क्या है और वास्तविकता से हटकर लोगों को जो बताया जा रहा है वह हकीकत क्या है, ये सब मैं चंद शब्दों में वो बात को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि गोदी मीडिया के माध्यम से एक तरफी बात बताई जाती है। पत्रकारिता का सही दायित्व यह होता है, किसी विषय को लेकर जब बोला जाता है या बताया जाता है या लिखा जाता है तो उसका एक साइड ही नहीं बताया जाए, बल्कि उसका दूसरा पक्ष भी रखना पड़ेगा, तभी उस विषय को लेकर वो न्याय होगा। और फिलिस्तीन और इजराइल को लेके यही बात हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं जिया अहमद, कैनवास इंडिया में आपका स्वागत करता है। दोस्तों, समझिए, आपने किसी को अपने घर में रहने को जगह दी, और जिस व्यक्ति को आप अपने घर में रहने को जगह दे दिए और उस व्यक्ति ने आपके घर में कब्जा कर लिया, तो आप क्या करेंगे? यही ना, पहले उस व्यक्ति को समझाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उससे डायलॉग्स करेंगे और उसको समझा के अपने घर से निकालने की कोशिश करेंगे। जब वो नहीं निकलता है तो फिर आप क्या करेंगे? बल का प्रयोग करेंगे ना, लास्ट में ताकत का इस्तेमाल करेंगे ना। तो बस जब पूरी दुनिया में यहूदी कौम को जगह जगह से हकाला जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, उस टाइम पे फिलिस्तीन के नागरिकों ने, फिलिस्तीन की सरकार ने उस वक्त की यहूदियों को पे रहम खा के, इंसानियत के तकाजे से, मानवता के तकाजे से अपने देश में एक रहने के लिए जगह दी, छोटा सा टुकड़ा दिया कि तुम यहां पे अपनी बस्ती बनाओ। तो यहूदियों ने क्या किया, जब उनको वहां पे रहने को जगह जब फिलिस्तीनियों ने दी, तो उन्होंने पूरे दुनिया भर के इधर उधर के जो यहूदी लोग हैं उनको बुलाना शुरू किया और वहां पे अपने वो बस्ती के आजू बाजू उनको बसाना शुरू किया। और वो छोटा सा शहर और फिर शहर से बड़ा ऐसे करते 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 उनके अलग अलग छोटे छोटे देहातों में कन्वर्ट हो गया। और फिर वहां पे उन्होंने एक अपना स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यानी फिलिस्तीनियों ने जो जगह उनको रहने दी, उस जगह पे कब्जा करके उन्होंने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो फिलिस्तीनी वही अपनी जगह के लिए आज लड़ रहा है, बोल रहा है कि हमने तुमको ये जगह दे नहीं दिए थे, रहने को जगह दिए थे, तुमको शरण दिए थे, तुम शरणार्थी थे। तो बात यह हुई कि जितने दुनिया के ताकतवर जो देश थे, भांडवलदारी व्यवस्था के जो लोग थे, उन्होंने इजराइल का साथ दिया। इजराइल का साथ देने की एक वजह यह थी क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमिक जो थी वो पूरी यहूदियों के कंट्रोल में थी, और पूरे जग की जो आर्थिक व्यवस्था पे जो कंट्रोलिंग था, यहां तक कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी जो कब्जा था, वो यहूदियों का रहने से यहूदियों का सुनने वाले वर्ग ज्यादा हो गया। कैपिटलिस्ट लोग थे, भांडवलदारी लोग थे, इसलिए पूरे दुनिया का भांडवलदारी वर्ग जो था वो इजराइल के साथ में खड़ा हो गया और वो इजराइल को सपोर्ट करने लग गया और फिलिस्तीन अकेला गिर गया।
भले ही दुनिया के पातळी पे जगह के दुनिया में विश्व लेवल पे 57 मुसलमानों की के देश रहने के बावजूद भी मुसलमानों का उनको जितना सपोर्ट यहूदियों के एज ए मुस्लिम मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। कुछ इक्का दुक्का देश छोड़ के बाकी किसी ने भी उनको नहीं दिया, सिर्फ डायलॉग बाजी की, मुंह की मुजरिया किए, लेकिन उनको जिस तरह का समर्थन देना चाहिए था प्रैक्टिकल में वैसा नहीं दिया। उसकी भी एक वजह थी, कहीं ना कहीं ये मुस्लिम देश कहीं ना कहीं भांडोलदारी व्यवस्था के थोड़े दब के रहने की वजह से, उनके चंगुल में फंसे रहने की वजह से उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। वास्तविकता ये है। जगा यानी दुनिया के लेवल पे, जगाच्या पातळीवर मला मराठीमध्ये म्हणतो आपण, दुनियाई लेवल पे, विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे इस्लामिक कंट्री फिलहाल आज कहीं पे भी नहीं है, सब मुस्लिम कंट्री है। जो बोला जाता है इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री में और मुस्लिम कंट्री में फर्क होता है। जहां पे पूरी तरह से शरीयत का कानून नाफिज हो और जहां पे खिलाफत कायम हो वो इस्लामिक कंट्री होती है, और आज के हिसाब से खिलाफत कहीं पे भी नहीं है और शरीयत का पूरी तरह से कानून कहीं पे भी लागू नहीं है किसी भी मुस्लिम कंट्रीज में। इसलिए इस्लामिक कंट्री किसी को नहीं कहा जा सकता। जितनी भी आज कंट्री दुनिया में है 57 के 57, वो मुस्लिम कंट्री जरूर हो सकती है लेकिन इस्लामिक कंट्री नहीं है। तो दोस्तों, हकीकत यह है, फिलिस्तीन एक पीड़ित है, वो अपनी जगह के लिए लड़ रहा, और वहां के जो लोग लड़ रहे हैं वो अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इजरायलियों ने उनको बंधक बना के रखा है, उनके जगह पे कब्जा करके रखा है और उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। कुछ हमारे भारत में कुछ लोग इजराइल का सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। वो सपोर्ट करने की एक वजह यह है, इजराइल के लिए या यहूदियों के लिए प्रेम नहीं है, सिर्फ मुस्लिम द्वेष के तौर पे नहीं कि सिर्फ वो मुसलमानों को के ऊपर हमला कर रहा, मुस्लिम कंट्री पे हमला कर रहा करके उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी इंसानियत है? इसको न्याय भी नहीं बोला जा सकता ना। अगर कोई गलत कर रहा है लेकिन गलत करने वाला तुम्हारा मुस्लिमों से द्वेष रहने की वजह से तुम सिर्फ गलत करने वाले का समर्थन दे रहे, तो इसको इंसाफ या जस्टिस नहीं कहा जाता। आप मानवता के एंगल से सोचना चाहिए, ह्यूमैनिटी के एंगल से सोचना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है इसका फर्क जानने के बाद में हमने समर्थन करना चाहिए। और मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का उनका रेशियल सिस्टम्स है। क्योंकि इजरायली जो लोग हैं, यहूदी लोग, ये रेशियल सिस्टम को फॉलो करते, और ब्राह्मणवाद भी जो है वो रेशियल सिस्टम को फॉलो करता, और ये दोनों में समानता रहने की वजह से ब्राह्मणवादी वर्ग जो है वो रेशियल सिस्टम को फॉलो को फेवर करने की वजह से वो इजराइल का सपोर्ट करता है। ये वास्तविकता है। जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो रेशियल सिस्टम के बारे में अच्छे से जानते हैं। जो शुद्ध वंश की बात करते हैं, जो अब वंशवादी व्यवस्था की बात करते हैं, वो ये रेशियल सिस्टम, ये वंशवाद से आती है। ये आती है कि हमारे लोगों का वर्चस्व होना, हमारे लोगों की सत्ता होना, ये उनकी कंसेप्ट होती है, और बाकी सारे लोग हमारे गुलाम होना, हमारे सेवक होना, ये मेंटेलिटी रेशियल सिस्टम को फॉलो करने वाले की होती है। इसलिए भारत के अंदर का आरएसएस बोलो या मनुवादी वर्ग जो है, ये इजराइल को फेवर करता है। तो दोस्तों, आज फिलिस्तीन जो है ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और जिस तरह से हमने पीड़ित थे, अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेजों ने हम पे अत्याचार किया था, उसी तरह से इजरायली लोग फिलिस्तीन के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, और फिलिस्तीनी लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं।
भारत हमेशा फिलिस्तीन के फेवर में रहा है। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जो उतरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके फिर चाहे इंदिरा गांधी हो, गुलजारी लाल नंदा हो, नरसिम्हा राव जी हो, देवगौड़ा जी हो, चंद्रशेखर जी हो, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब भी रहा है, ये सब हमेशा इन्होंने हमेशा फिलिस्तीन का पक्ष रखा है और फिलिस्तीन का साथ दिया है। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी का तो भाषण इसके ऊपर जगविख्यात है, फिलिस्तीन के फेवर में। तो दोस्तों, आज हमें भी सही और गलत को पहचानते वक्त इंसानियत के तकाजे से फिलिस्तीन का फेवर करना चाहिए और फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए।